नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। एक सनसनी खुलासा करने जा रहे हैं हम, और वो खबर ये है कि सदर अस्पताल मोतिहारी में करोड़ों रुपए की लूट हुई है। और ये बहुत ही बड़ी खबर है। इसको लेकर के जुड़ गए हैं फिर से हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, मोतिहारी सदर अस्पताल से जो खबर आ रही है कि करोड़ों रुपए की लूट हुई है, राज्य स्वास्थ्य समिति ने जिला स्वास्थ्य समिति से लेखा जोखा मांगा है 1 सप्ताह के अंदर। क्या कुछ खबर है, दर्शकों को बताइए। देखिए, यह मामला जो है वो कोरोना काल के समय में जो ऑक्सीजन के प्लांट लगे थे उन प्लांट से जुड़ा हुआ है। और चूंकि अच्छा, ऑक्सीजन प्लांट के नाम पर 7 करोड़ रुपए की निकासी हुई थी और 5 प्लांट पूर्वी चंपारण में लगाए गए थे। जो 5 प्लांट पूर्वी चंपारण में लगाए गए थे उसमें सदर अस्पताल में जो प्लांट लगे थे उसमें इंडिया अमेरिकन फाउंडेशन के द्वारा जो प्लांट लगाए गए थे वो 1000 लीटर का प्लांट था और बाकी जगहों पे 500 लीटर का प्लांट लगा था। सबसे दुर्भाग्य की स्थिति ये है कि बेसिकली ये जो मामला है, ये जो न्यूज आप अभी दिखा रहे हैं, बेसिकली ये न्यूज आप ये मान के चलिए कि फाइनल पोस्ट के जो 29 मिलियन व्यूअर्स हैं उन व्यूअर्स के लिए बहुत ही सनसनीखेज समाचार है कि कल के डेट में यदि कोरोना जैसी कोई बीमारी और आती है तो वैसी स्थिति में उससे निपटने के लिए हम अपने आप को तैयार नहीं रख सकते हैं। अब ये समझ लीजिए कॉकस, इस कॉकस के पीछे जो मूल कहानी है वो कहानी क्या है? इस कॉकस के पीछे जो मूल कहानी है वो कहानी ये है कि चूंकि ऑक्सीजन प्लांट लगने के बाद जो प्राइवेट वेंडर्स थे जो ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं रिफिलिंग करके, उनकी दुकानदारी बंद हो रही थी। तो एक स्ट्रेटेजी के तहत, एक सुनियोजित साजिश के तहत उनकी दुकानदारी चलती रहे और सरकार के वो पैसा सरकार का नहीं है, वो पैसा जनता का पैसा है। तो जनता का जो पैसा है उस पैसे को बर्बाद कर दिया जाए। आप ये समझिए कि 2021 में 7 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी और वो राशि का आवंटन जो हुआ था, क्योंकि कोरोना के समय में लगभग 150 पौने 200 मरीज पूर्वी चंपारण के ये ऑक्सीजन के अभाव में मर गए थे। अच्छा, तो ऑक्सीजन, आप ये समझिए ऑक्सीजन जो वर्ड है ये अपने आप में कितना भारी शब्द है। ऑक्सीजन की आवश्यकता जिंदगी से जुड़ी हुई है, लाइफ से जुड़ी हुई है, और उन चीजों से खिलवाड़ करने वाले जो लोग हैं उनको तो किसी स्थिति में बख्शना नहीं चाहिए। अब जानिए पूरी कहानी क्या है। पूरी कहानी ये है कि 7 करोड़ रुपए की राशि 2021 में राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति को दी गई। ऑक्सीजन का प्लांट लगा और ऑक्सीजन का प्लांट लगा, कुछ दिनों तक काम करने के बाद ऑक्सीजन के प्लांट बंद हो गए। ये जिम्मेवारी जिला स्वास्थ्य समिति की है कि ऑक्सीजन का प्लांट यदि बंद हो गया तो उसको चालू करवावे, उसके मेंटेनेंस का काम करावे, उसका जो टेक्निकल इंजीनियर है उस इंजीनियर को हम परमानेंट लेवल पे रखें। लेकिन जो निजी सप्लायर्स थे, जो निजी वेंडर्स थे, उनको लाभ पहुंचाने के लिए वो सारे प्लांट के जितने भी टेक्निकल स्टाफ थे उन लोगों की छुट्टी कर दी गई। वो लोग वहां से हट गए और पूरा का पूरे की पूरी जो राशि थी उस राशि का बंदरबाट और एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जो हॉस्पिटल के प्रबंधन को मिलता है उनके लिए ऑक्सीजन प्लांट पर ध्यान नहीं दिया गया। तो ये जो खबर है, ये खबर बहुत ही, अभी आपको बताएं कि अभी जब कुछ लोगों ने आरटीआई के माध्यम से इसकी जानकारी मांगी तो जानकारी मांगने के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति जगी है और जगने के बाद जब इंक्वायरी हुई कि ऑक्सीजन प्लांट का हाल क्या है तो पता चला कि 5 का 5 ऑक्सीजन प्लांट मोतिहारी का जो है, मोतिहारी और विभिन्न जगहों पे, चकिया में लगा था, अरेराज में लगा था, तो ये जितनी जगहों पे प्लांट लगा हुआ था सारा का सारा प्लांट बंद पड़ा हुआ है। और जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो ऑक्सीजन की सप्लाई हम बाहर का जो वेंडर से करवा रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखद पहलू है और इसके ऊपर तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होने के साथ साथ जो दोषी हैं उनको तो फांसी पर लटका देना चाहिए। खबर सर ये भी है कि हर एक महीने 15 लाख रुपए, खबर सर ये भी है कि हर एक महीने 15 लाख रुपए की ऑक्सीजन निजी कंपनियों के द्वारा खरीदा जा रहा है। वही बात तो मैं आपको बता रहा था कि ये एक साजिश है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन का प्लांट है उस ऑक्सीजन के प्लांट से हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे, उसमें तकनीकी खराबी। देखिए
जितने भी प्लांट है उसमें कोई बहुत ज्यादा तकनीकी खराबी नहीं है। और सच्चाई तो यही है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं है तो उसके लिए हमको एक टेक्निकल स्टाफ की बहाली करनी चाहिए। राज्य स्वास्थ्य समिति दुनिया भर के एम्प्लॉइज को अपने यहाँ इंप्लीमेंट करके रखा है, लेकिन ये जो लाइफ सेविंग चीज है जहां से जिंदगी बचाई जाती है वो प्लांट जो है वो प्लांट अभी काम नहीं कर रहा है। आप हॉस्पिटल में चले जाइए, हॉस्पिटल में जाके आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में हर बेड के पास ऑक्सीजन की सप्लाई का पाइप लगा हुआ है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो ये तो आप ये समझिए कि तो दुर्भाग्य की पराकाष्ठा है। और जब इससे संबंधित बातें के लिए सिविल सर्जन से संपर्क किया गया तो उन्होंने इस संबंध में कुछ भी बताने से इनकार किया। तो मैं तो राज्य स्वास्थ्य समिति से आग्रह करता हूं फाइनल पोस्ट के माध्यम से, और अगर सरकार तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि अविलंब इसके ऊपर एक इंक्वायरी सेटअप करें। और इंक्वायरी ही सेटअप नहीं करें, इंक्वायरी सेटअप करने के बाद एक तो जो ऑक्सीजन प्लांट बंद है उसको चालू करवाया जाए, और ऑक्सीजन प्लांट को बंद कराने की सुनियोजित साजिश में जिन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है उनको अविलंब टर्मिनेट किया जाए। पर सस्पेंशन भी नहीं, उनका टर्मिनेशन होना चाहिए। इसलिए कि पूर्वी चंपारण या बिहार जहां कहीं भी ऑक्सीजन प्लांट, और आपको एक चौंकाने वाली बात बताते हैं, ये स्थिति सिर्फ मोतिहारी की नहीं है, ये स्थिति सिर्फ पूर्वी चंपारण की नहीं है। 87 या 88 ऑक्सीजन प्लांट मुझे लगता है कि पूरे बिहार में लगाए गए थे, और उसमें से 90% प्लांट 90% प्लांट अभी पूरे बिहार के बंद पाए जा रहे हैं। तो ये आप ये समझिए कि निजी संस्थाएं जो हैं, निजी संस्थानों के चंगुल में हम किस तरीके से फंसे हुए हैं। आज बिहार की जनता, देश की जनता ये डिमांड, बिहार की जनता ये डिमांड करती है कि हमको स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिले। भाई तो स्पेशल स्टेटस का दर्जा अगर आपको मिलेगा भी तो स्पेशल स्टेटस के दर्जे में आपकी जो आपके लिए जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स ये जो ठेकेदार हैं जनता के, ये लूट के खा जाएंगे। कुछ पॉलिटिशियंस के पास जाएगा, कुछ पदाधिकारियों के पास जाएगा, आपको क्या मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न अभी पुरुषोत्तम आपने उठाया, ये बहुत बड़ी खबर है। और इस खबर की स्थिति ये है कि हमें इस खबर पे लगातार बने रहना होगा, और जब तक ऑक्सीजन प्लांट दुरुस्त नहीं हो जाता है, चालू नहीं हो जाता है, और ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ उसके जो कल्प्रिट हैं, जिन लोगों की वजह से ऑक्सीजन प्लांट बर्बाद हुआ है, उनको जब तक सजा नहीं हो जाती है तब तक इसको मुहिम की तरीके से चलाएं, और हमारा साथ आपको इसमें रहेगा। सर, एक चौंकाने वाली खबर तो यह भी आ रही है कि जब जब जिला स्वास्थ्य समिति ने राज्य स्वास्थ्य समिति से मेंटेनेंस के नाम पे जो पैसा मांगा है वो राज्य स्वास्थ्य समिति ने दिया है, और फिर भी मेंटेनेंस नहीं हुआ है। मैंने यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये एक पूरा का पूरा कॉकस है, और इस कॉकस को दूर करने की जरूरत है। देखिए, सरकार की सबसे ज्यादा राशि अगर खर्च होती है तो शिक्षा में खर्च होती है और स्वास्थ्य में खर्च होती है। और बिहार की स्थिति आप देख लीजिए कि बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की स्थिति लचर है। चीजों में बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जितना इन्वेस्टमेंट सरकार का उसमें है उसके अगेंस्ट में जनता को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, हमारी सर पैनी नजर रहेगी इस खबर पे, और जब तक इसमें जो साजिश करता है उनको टर्मिनेट नहीं किया जाए, और जब तक उनका नाम सामने नहीं आता है तब तक हम लोग लगातार इस खबर पर बने रहेंगे। आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, नाम तो आपको बताएं कि हमारी जो खोजी पत्रकारिता है उसमें नाम हमको सबका पता है, लेकिन ये हम अभी नाम को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अगेंस्ट में जो एविडेंसेस हैं वो एविडेंसेस हम कलेक्ट कर लें। तो नाम तो मुझे सबका पता है कि कहां किस आदमी के द्वारा कहां पे गुंडागर्दी की गई है और लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है। लेकिन आप लगातार इस खबर पे बने रहिए, और जब तक इसको अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, देखिए मैंने आपको बताया पुरुषोत्तम, ये आवाज सिर्फ हमारी और आपकी आवाज नहीं है, ये फाइनल पोस्ट की आवाज नहीं है, ये आवाज हमारे 29 मिलियन व्यूअर्स की आवाज है। और हमारी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी जो आवाज है, उनकी आवाज को हम दबने नहीं देंगे किसी भी स्थिति में। जी बिल्कुल, हम इस पर लगातार पैनी नजर बनाए रखेंगे। आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे फाइनल पोस्ट। ये पूर्वी चंपारण की बहुत ही बड़ी खबर थी। लगातार हमारी नजर इस खबर पे बनी हुई है, और आगे जो कुछ भी इसमें होता है उस पर हम आपको जानकारी जरूर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।